नमस्कार, मैं वैभव और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच्चा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने किसी की ज़िंदगी बदल दी और शायद आपकी भी बदल सकती है। कभी कभी हम जिंदगी से इतने हार जाते हैं कि हमें लगता है अब बस सब खत्म, लेकिन उस अंधेरे में भी अगर एक रोशनी दिख जाए ना तो सब बदल सकता है। आज की कहानी उसी रोशनी की है, एक ऐसे पल की जहां हनुमान जी ने अपने एक भक्त को आत्महत्या जैसे भयावह फैसले से रोका, उसे फिर से जीना सिखाया। अगर आप भी कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं तो ये कहानी सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्चा अनुभव है जहां भगवान ने आपको किसी भी रूप में सहारा दिया हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। कई बार ज़िंदगी इतनी उलझ जाती है ना कि इंसान को समझ नहीं आता कि वो किससे बात करे, किससे उम्मीद रखे। मैं अमित हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा सबसे निजी और सबसे दर्दनाक अनुभव है। और शायद अगर आप इसे ध्यान से सुने तो आपके जीवन में भी कुछ बदल सकता है। वो समय शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। मैं रोज़ सुबह उठता था लेकिन जीने का कोई कारण नहीं था। मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैंने MBA किया था लेकिन लगातार 5 नौकरियों के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। घर वाले परेशान थे और जब मुझसे बात करते थे तो उनकी आवाज़ में वो दर्द छिपा नहीं पाते थे जो शायद मेरी वजह से था। कुछ कर क्यों नहीं लेता तू? पापा की बातों में गुस्सा कम, हताशा ज़्यादा होती थी। तेरे जैसे और लड़के हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तू ही क्यों पीछे है? मम्मी की आवाज़ अब दुआ से ज़्यादा ताना बन चुकी थी। कभी आपने महसूस किया है जब आप एक कमरे में हों और कोई आपको देख भी ना रहा हो? हाँ, मैं उसी कमरे में था, परिवार के बीच होकर भी अकेला। मैं बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर जैसे कोई रोज़ मुझे खा रहा था। हर रात मेरी नींद उसी सोच में डूब जाती, शायद मैं किसी के काम का नहीं हूँ, शायद अब मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वो दिन भी देखा जब मैं अपने कमरे में चुपचाप रोता था, तकिए में मुंह छिपाकर, किसी को सुनाई न दे। इसलिए एक दिन कुछ अलग हुआ। मैं सुबह जल्दी उठा लेकिन पहली बार इस सोच के साथ, अब और नहीं सह सकता। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, लैपटॉप का पासवर्ड डिलीट कर दिया और बिना किसी को बताए मैं घर से निकल गया। जेब में बस कुछ रुपए थे और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, माफ़ कीजिए, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे, आप सब खुश रहिए। मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा, सोच था कि कहीं दूर जाकर सब खत्म कर दूं। मुझे कोई ट्रेन नहीं चाहिए थी। मैं उस सुनसान नदी की तरफ निकल गया जहां बचपन में हम खेलने जाते थे, जो अब वीरान हो चुकी थी। वहां एक पुराना पुल था, टूटा फूटा, और वही मेरी आखिरी मंजिल बन चुकी थी। मैं खड़ा था उस पुल पर, नीचे बहती नदी जैसे मुझे पुकार रही थी, आजा, अब सब खत्म कर ले। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, लेकिन मन शांत था, जैसे मैं हार मान चुका था। और तभी एक आवाज़ आई, बेटा क्या कर रहा है यहाँ? मैं चौंक गया, पीछे मुड़ा तो एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उनके सफ़ेद कपड़े थे, माथे पर तिलक और आँखों में कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मैं कुछ कह नहीं पाया। उन्होंने पास आकर मेरा कंधा थामा। सब खत्म करने आया है क्या? लगता है बहुत कुछ सह लिया है तूने, लेकिन क्या तू जानता है कि तू अकेला नहीं है? मैं हैरान रह गया। उन्होंने कैसे जाना? उन्होंने वहीं पास पड़ी एक पत्थर की पटिया पर मुझे बिठा दिया और कहा, बेटा, जीवन में सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन उम्मीद नहीं। जो उम्मीद छोड़ देता है वो खुद को खो देता है। और एक बात सुन, आत्मा को शरीर से निकालना आसान है लेकिन पीड़ा वहीं रह जाती है। तू उस पीड़ा को छोड़ने नहीं, बस रूप बदलने जा रहा है। क्या यही चाहता है तू? मैं रो पड़ा, जैसे बरसों का बोझ किसी ने अपने कंधे पर ले लिया हो। मैंने पहली बार खुलकर किसी के सामने कहा, मैं थक गया हूँ बाबा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है तूने? मैं चुप रहा। एक बार पढ़ बेटा, और कुछ नहीं तो सिर्फ आंख बंद करके हनुमान जी का नाम ले। अगर कुछ नहीं बदला तो फिर जो चाहे करना। मुझे लगा
बस यही एक आखिरी कोशिश कर लूं, फिर चाहे कुछ हो। और वहीं उस नदी के पास उस पत्थर पर बैठकर मैंने पहली बार हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, अगर कुछ नहीं बदला तो फिर जो चाहे करना। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मोड़ है। अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो फिर सच में अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मैं वहीं उस पुराने पत्थर पर बैठ गया। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। नदी का पानी बह रहा था, लेकिन उसमें वो पहले जैसी जान नहीं थी। सब कुछ शांत और थमा हुआ, ठीक मेरी तरह। आसमान हल्का धुंधला हो चला था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। कुछ बंदर भी दिख रहे थे, और शायद इसीलिए बाबा ने हनुमान चालीसा का नाम लिया। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था, लेकिन शुक्र था कि हनुमान चालीसा की PDF सेव थी उसमें। पहले कभी खोलकर नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन पहली बार आंखें स्क्रीन पर जम गईं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। ये पढ़ते ही मेरी सांस थोड़ी तेज़ चलने लगी, दिल की धड़कन भी। एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई सीने में। मैंने पढ़ना शुरू किया। शब्द कठिन थे, जी हाँ, पहले बार में समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा एक अजीब शांति उतरती गई मुझ में। उस चुप माहौल में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंज रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मैं पढ़ता गया, और कुछ समय बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हो। वो बाबा वहीं थे, लेकिन मैंने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा। आंखें बंद कर लीं, और उस चालीसा के हर शब्द के साथ मैं जैसे किसी और दुनिया में चला गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। एक गर्माहट थी, एक सुरक्षा का भाव था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ, तू अकेला नहीं है। बीच बीच में आंखें भी भर आती थीं, लेकिन पढ़ता गया। जब भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे तक पहुंचा, तो ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, तू भी मेरा काम है, तेरा होना भी मेरा संकल्प है। मैं कांप गया अंदर से, और तभी उस शांत माहौल में अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्ते जोर से सरसराने लगे। सामने एक बंदर आकर बैठ गया। वो मुझे बस देखता रहा, जैसे वो कोई साधारण बंदर नहीं था। मैंने डर कर नज़रें झुका लीं, फिर दोबारा चालीसा पर ध्यान दिया। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ये पंक्ति मेरे अंदर चुभ गई। मैंने पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा मानो किसी ने मुझे झंझोड़ा हो। तू अब ध्यान से बोल रहा है, पर मन और वचन एक क्यों नहीं था अब तक? ये सवाल मेरे मन में गूंजा, जैसे वो मेरे ही अंदर से निकला हो। और शायद पहली बार मैंने चालीसा सिर्फ शब्दों में नहीं, भाव में पढ़नी शुरू की। मैं धीरे धीरे खुद को हर पंक्ति में देखने लगा, जैसे हर लाइन मेरे लिए ही लिखी गई हो। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और सच बताऊं, उस लाइन पर आकर मेरी रुलाई फूट गई। मैंने मोबाइल नीचे रखा और ज़ोर से रोया, जैसे कई महीनों की चुप्पी टूटी हो। मैं बस रोता गया, वहीं मिट्टी पर बैठकर। तभी बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, अब लौट चल बेटा, काम बाकी है तेरा। ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये उसका जवाब है जो तुझे अब तक चुप देख रहा था। मैंने बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखें लाल हो रखी थीं, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे वो सब कुछ जानते थे। मैंने उनसे कहा, बाबा क्या ये सच में हनुमान जी थे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब कोई पुकार सच्चे दिल से करता है तब वो रूप नहीं देखते, वो बस पहुंच जाते हैं। उस शाम मैं वापस घर लौटा। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बस रो पड़ी। मैंने पहली बार पापा के पैर छुए और कहा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अब डरूँगा नहीं। कोई नौकरी नहीं मिली तो क्या, हनुमान जी साथ हैं, अब मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन के बाद से मैंने हनुमान चालीसा को अपनी आदत बना लिया। रोज़ एक बार ज़रूर पढ़ता, मन लगा या ना लगा, पढ़ता ज़रूर। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हाँ, नौकरी तुरंत नहीं मिली, लेकिन एक आत्मबल आया, एक ताकत, जैसे कोई है जो मुझे गिरने नहीं देगा। उस शाम के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। ऐसा नहीं कि अगले दिन सब कुछ सही हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जिससे मैं खुद को बिल्कुल अलग महसूस करने लगा।
जैसे मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा जाग गई हो। रात को सोने गया तो पहली बार कई दिनों बाद बिना किसी डर, घुटन या उलझन के सौ पाया। और हाँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर ही आंखें बंद की थीं। तकिए के नीचे वो मोबाइल रखा था जिसमें वो PDF खुली थी, और दिल के अंदर ये यकीन कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी की आवाज़ आई, अमित, चाय बना दूँ? पहले मैं कई दिनों से जवाब नहीं देता था, लेकिन उस दिन मैंने कहा, हाँ माँ, बना दो। उन्होंने कहा, तू ठीक लग रहा है आज? सब ठीक है, मैंने मुस्कुराकर कहा। आज से ठीक होने की शुरुआत की है माँ। फिर मैंने अपने कमरे को देखा। किताबें एक कोने में पड़ी थीं, दीवारें जिन पर बस तनाव की परछाई थी, और एक वो मेज़ जिस पर कभी मैं घंटों बैठा करता था तैयारी के लिए। मैंने खुद से कहा, चल फिर से कोशिश शुरू करते हैं। मैं उठा, सबसे पहले नहाया, फिर अपने पूजा के कोने में गया। वहाँ पुराने अखबारों के पीछे एक छोटा सा हनुमान जी का पोस्टर टंगा था, जिसे मैं शायद महीनों से साफ भी नहीं किया था। मैंने झाड़न उठाई, अच्छी तरह से वो कोना साफ किया, और फिर पहली बार पूरे मन से वहाँ बैठा और बोला, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर धीरे धीरे चालीसा पड़ी, और सच मानिए अब शब्द रटे नहीं जाते थे, वो महसूस होते थे। उसके बाद दिन भर खुद को रोके नहीं रखा। मैंने अपनी तैयारी की पुरानी फाइलें निकालीं, पुराने सवालों की कॉपियां, सारे नोट्स, और सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल का स्टैंड उठाया। उस पर एक नया बोर्ड लगाया, हार मानना मना है, श्री हनुमान कृपा से सब संभव है। अब बात करता हूँ असली चमत्कार की। उस हफ्ते मैंने रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू की। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, और फिर 5वें दिन एक फ़ोन आया। हेलो अमित जी, आपने जो इंटरव्यू 1 महीने पहले दिया था उसमें आपकी फ़ाइल शॉर्टलिस्ट हुई है। हम चाहते हैं कि आप अगले हफ्ते फाइनल राउंड के लिए आए। मैं तो सन्न रह गया। माँ ने पूछा, किसका फ़ोन था बेटा? मैंने कहा, माँ, नौकरी वाला। उन्होंने कहा, कहाँ से? मैंने कहा, जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और तब पहली बार हनुमान जी की चालीसा की वो लाइन मेरे अंदर चमकी। उस दिन शाम को फिर उसी मंदिर गया। बाबा वहीं बैठे थे, मुझे देखकर मुस्कुराए। बोल बेटा, अब भी वही सोचता है जो पहले सोचता था? मैंने सिर झुकाया। नहीं बाबा, अब लगता है मेरे साथ कोई है। उन्होंने कहा, तो फिर ये मत भूलना कि जब तू डगमगाएगा तो वही तेरी नाव को पार लगाएंगे, लेकिन तू पतवार छोड़कर बैठ मत जाना। वो बात मेरे अंदर गूंजती रही। जैसे ही फाइनल इंटरव्यू का दिन आया, मैं थोड़ी घबराहट में था, लेकिन मैंने उस सुबह हनुमान चालीसा 2 बार पढ़ी और कुछ इस तरह बोला, हनुमान जी आप चलो मेरे साथ, मैं बस बोलने जाऊंगा, लेकिन मेरी ज़ुबान पर आपकी ताकत रहे। मैं जब इंटरव्यू में गया तो पहले की तरह हड़बड़ाया नहीं, डर नहीं लगा। सामने बैठे लोग जब सवाल पूछते तो शब्द खुद ब खुद निकलते जाते थे। मैं खुद हैरान था कि मैं इतनी आत्मविश्वास से कैसे बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू के बाद जब बाहर निकला तो दिल कह रहा था तू सिलेक्ट होगा, और हुआ भी यही। 4 दिन बाद कॉल आया, अमित जी कंग्रेचुलेशंस, आप इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। मेरे हाथ कांप गए थे। मैं दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और ज़मीन पर सिर रखकर बस यही बोला, बचाया आपने, अब संवारा भी आप ही ने। उस दिन जब नौकरी का फ़ोन आया था ना, मैं ज़मीन पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर्फ रो रहा था, और रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, अगर आप ना होते तो मैं आज होता ही नहीं। अब धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आने लगा था, लेकिन वो ठहराव रुकावट नहीं था, वो एक स्थिरता थी। जैसे तूफान के बाद समंदर शांत होता है, लेकिन उसकी गहराई और बढ़ जाती है। मैंने एक संकल्प लिया था, मैं रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यकीन मानो, मैं आज भी बिना एक भी दिन छोड़े ऐसा करता हूँ। अब सुबह की दिनचर्या बदल चुकी थी। पहले जहाँ मैं 10 बजे तक बिस्तर से उठता नहीं था, अब सुबह 5 बजे आँख खुल जाती थी। मैं सबसे पहले बालकनी में जाकर थोड़ा सा आकाश देखता था, नीला, शांत, ठंडी हवा, और फिर धीरे धीरे मन में बजता था, श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं अब वो इंसान नहीं रहा था जो अकेले में खुद से डरता था।
अब मैं वो बन रहा था जो अपने जैसे लोगों का डर दूर कर सके। माँ ने एक दिन कहा, बेटा अब तुझ में हनुमान जी की झलक दिखती है। वो जो पहले बस शरीर से था अब आत्मा से भी जिंदा है। मैंने मुस्कुरा के कहा, माँ अब वो मेरे अंदर हैं। नौकरी शुरू हुई और वहाँ भी मेरी यही आदत रही। मैंने अपने वर्क डेस्क के सामने एक छोटा सा हनुमान जी का स्टिकर चिपका रखा था। कोई देखता तो पूछता, अरे ये स्टिकर क्यों? मैं बस कहता, मेरे बॉस हैं जो असली में मुझे चलाते हैं। कभी कभी ऑफिस में स्ट्रेस होता, कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा दबाव डालता तो मैं वॉशरूम जाता, आंखें बंद करता और मन में बस 3 बार बोलता, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, और फिर वापस आकर काम शुरू करता। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, अमित तू इतना शांत कैसे रहता है? तेरे अंदर कुछ अलग सा पॉजिटिव है यार। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर लड़का आया, नाम था विक्रम। बहुत डरा डरा, बुझा बुझा सा। मैं उसकी हालत समझ गया था। मैं उसे कैबिन में ले गया और पूछा, क्या बात है, सब ठीक? उसने कहा, सर मैं बहुत परेशान हूँ, लाइफ बर्बाद लग रही है। घर का प्रेशर, पढ़ाई छूट गई, अब नौकरी में भी प्रेशर, समझ नहीं आता क्या करूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक कहानी सुनाऊँ मेरी अपनी? और फिर मैंने उसे सारी बात बताई, अपनी हालत, उस रात की आत्महत्या की सोच और फिर हनुमान जी की कृपा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर मुझे भी कुछ सहारा चाहिए, क्या मैं भी चालीसा पढ़ सकता हूँ? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल, और मैं तुम्हारे साथ बैठकर पढ़वाऊँगा, रोज़ सुबह ऑफिस आने से पहले। अब रोज़ सुबह विक्रम और मैं ऑफिस से पहले पास वाले मंदिर जाते, 7 मिनट की चालीसा पढ़ते, फिर काम शुरू होता। धीरे धीरे वो लड़का भी बदल गया और तभी मैंने समझा, हनुमान जी ने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, अब मुझे किसी और को बचाने का जरिया भी बना दिया। आज जब भी कोई परेशान आत्मा मिलती है तो मैं कुछ नहीं समझाता, बस कहता हूँ, रात को सोने से पहले चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। किसी उम्मीद के साथ नहीं, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि वो सुनते हैं और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए अब जीवन एक जिम्मेदारी बन गया है कि जिसने मुझे सबसे अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला, अब मैं उनकी रोशनी को औरों तक पहुंचाऊं। कभी कभी लोग पूछते हैं, तेरे जैसे लोग इतने खुश कैसे हो जाते हैं अमित? मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं और कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं खुद को ख़त्म करने जा रहा था तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अभी नहीं, तू मेरा है, तू मेरी कृपा से जिएगा। और उस हाथ की शक्ति उस दिन से आज तक मेरे साथ चल रही है। तो ये थी एक ऐसे इंसान की सच्ची आप बीती जो ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन हनुमान जी की कृपा ने उसे थाम लिया। कभी कभी ना हमें लगता है कि कोई हमारी सुनता नहीं, लेकिन याद रखिए वो ऊपर वाला सब देख रहा होता है। बस एक सच्ची पुकार चाहिए और वो दौड़कर आ जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस वक्त अंदर से टूटा हुआ है। शायद ये कहानी उसकी भी ज़िंदगी बचा दे जैसे अमित की बची। मैं वैभव ऐसे ही सच्चे अनुभव हर दिन आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर सुबह आपके दिल तक उम्मीद की एक रोशनी पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जहां भगवान, हनुमान जी या किसी ईश्वरीय शक्ति ने आपको सहारा दिया हो तो हमें भेजिए। हम उसे दुनिया के सामने लाएंगे ताकि और लोग भी जान सकें कि भगवान अब भी हमारे साथ हैं। बस हमें महसूस करना आना चाहिए। जय श्री हनुमान। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे अनुभव के साथ।